एक आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, वो कैसे समझेगा कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, इस बात को आज आपको बताने वाला हूँ। हार्ट अटैक होने का मतलब मैंने पहले सीरीज़ में बताया है कि ब्लॉकेज है हार्ट के ट्यूब्स के अंदर और वो ब्लॉकेज बढ़ रहा है। ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो फट जाता है और फटने के साथ साथ वहाँ से केमिकल निकलती है और खून को क्लॉट कर देता है। क्लॉट करते ही 100% ब्लॉकेज। जैसे ही 100% ब्लॉकेज हुआ, हार्ट का एक हिस्से को ब्लड सप्लाई बंद हो गया और वो हिस्सा इमीडिएटली डेड होना चालू करता है और उसको पेन पे, ज़्यादातर पेन की सिम्टम्स आती है। तो हार्ट जैसे ही 100% हुआ, विदिन 10 सेकेंड वो आदमी बोलेगा सर मेरे को छाती में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम ग्रिपिंग सा पेन हो रहा है और मैं एकदम पसीना पसीना आ रहा है और कभी कभी वॉमिटिंग भी आ जाता है। ये तीन तो आप एक बार मान के चलिए, पसीना आ जाना, वॉमिटिंग होना और हार्ट के छाती में बहुत ज़बरदस्त दर्द होना, ये दर्द इस हाथ में चले जाना, ये टिपिकल ऑफ अ हार्ट अटैक होता है। तो कोई आदमी इस तरह के सिम्टम्स बोले तो हार्ट अटैक ही है। अच्छा, कुछ लोगों को छाती में दर्द नहीं होती है, सांस फूलने लगती है, वो भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, पर बैठे बैठे होगा। याद रखिएगा, एक चीज़ है एंजाइना, उसको बोलते हैं हार्ट की बीमारी। एंजाइना का मतलब है ब्लॉकेज 70 है, 80 है, 90 है, ये एंजाइना है। बैठे बैठे पेन नहीं होगी, चलने से पेन होगा, रुकते ही ठीक हो जाएगा, ये हार्ट की बीमारी है। पर जिस दिन पर्दा फट गया, 100 हो गया, उस दिन बैठे बैठे दर्द होगा और वो दर्द को आप बैठ के लेट के उसको ठीक नहीं कर सकता। एंजाइना में आप बैठ गए, रेस्ट ले लिया, दर्द ठीक हो गया, सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लिया, दर्द ठीक हो गई, ये एंजाइना है। पर हार्ट अटैक के बखत सॉर्बिट्रेट भी काम नहीं करने वाली है। उस बखत हार्ट अटैक हुआ, आपका 100 ब्लॉकेज हो गया है, हार्ट का एक हिस्सा डेड हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी इमरजेंसी मोमेंट। तो याद रखिएगा, हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई को बैठे बैठे यहाँ पे दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, या यहाँ पे जलन भी होती है, कुछ लोगों को बीचों बीच जलन होती है और वॉमिटिंग हुआ तो आदमी क्या बोलता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो हार्ट अटैक को आपको आइडेंटिफाई करना होगा सिम्टम से। अब आदमी बोलता है सर मुझे पक्का करना है, क्या करना चाहिए? पक्का करने के लिए आपको कोई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में जानी होगी। 2 टेस्ट वो इमीडिएटली करते हैं। एक टेस्ट का नाम है ECG। अगर हार्ट अटैक फ्रैंकली हो चुका है तो ECG में ज़रूर आ जाएगी, और अगर कभी कभी ECG में नहीं आता है तो नेक्स्ट टेस्ट का नाम है ट्रॉप्टी टेस्ट। ट्रॉप्टी टेस्ट क्या मालूम, एक छोटा सा स्लाइड रहता है, उसमें 2 बूंद ब्लड डालनी होती है, तो वहाँ पे प्रिक करके 2 बूंद ब्लड डालते हैं और वो 1-2 मिनट के अंदर बता देगा हार्ट अटैक है या नहीं है। तो ये ट्रॉप्टी अगर पॉजिटिव है तो हार्ट अटैक है, और ट्रॉप्टी नहीं है तो आप मान के चलो अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुई है, तो आगे आप अपना प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो आपको समझ आ गया हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। वो बैठे बैठे दिक्कत होगी, पसीना पसीना है। हाँ, कोई कोई केस में हार्ट अटैक के वक्त पता भी नहीं चलता, आदमी वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसका BP फॉल करता है और वहीं पे अनकॉन्शियस होकर गिर भी जाता है और डेथ भी हो जाती है। तो वो तो उसको जान के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी वक्त डेथ हो गई। तो पर डेथ क्यों हो गया उस आदमी का, वो भी मैं एक लेक्चर में समझाऊंगा। पर अभी आपको आज पता चल गया हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है और पक्का कैसे करना है। तो इस बात को आप जानिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मैं जानता हूँ हार्ट अटैक के बारे में लोगों की इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और सिंपल वे में होना चाहिए। हार्ट अटैक के ऊपर किताब लिखी गई है 500 पेज की, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए हार्ट अटैक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लेक्चर से अगर ये बात आपको पता चला है तो आपको ठीक लगा तो इसको लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए एडवाइस दीजिए। थैंक यू सो मच।